गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे युवा साथियों, आज मैं आपको जो चैप्टर है वह है मानव नेत्र, है ना। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इससे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है। तो दोस्तों चंद्रमा पर खड़े यात्रियों को आकाश जो होता है ना वो प्रतीत काला दिखता है ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ गलत जगह टिक लग गया। काला दिखाई प्रतीत होता है, ये याद रखिएगा, काला प्रतीत होता है। आगे अगर हम देखें अगला प्रश्न को, तो ये है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है ना वह अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस लगा करके किया जाता है। आगे अगर प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक कह सकते हो होता है? तो सबसे अधिक जो झुकाव होता है वो दोस्तों वो होता है बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो वो आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये आपको पता होगा कि किस रंग का होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आगे अगर कंटिन्यू करें तो अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है यानी बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है या होता है उसको कहते हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा? दृष्टिपटल। या हम ये कह सकते हैं कि रेटिना अगर रहता तो वहां हम रेटिना भी कह सकते थे। रेटिना नहीं है तो दृष्टिपटल इसका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखें, 7 नंबर के प्रश्न को। तो यहाँ है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह होता है। तो यहाँ दृष्टिपटल नहीं है तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा रेटिना। आप इसे याद रख सकते हैं। आठ नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर के प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो दोस्तों मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव की आंख में उत्तल लेंस होता है पहले से ही, ठीक है। तो इनका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उसके बाद है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आगे देखें, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तो यहां भी लाल ही हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन आप कह सकते हो कि रिपीट हो गया। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत होता है। तो यहाँ आप 25 सेंटीमीटर ऑप्शन सी कह सकते हो, और ये इनका ऑप्शन भी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, वह भाग दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। क्योंकि दृष्टिपटल यहाँ ऑप्शन है, रेटिना नहीं है, तो हम दृष्टिपटल को ही टिक करेंगे, अर्थात इनका ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित
कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा कर पाने का कारण क्या है? तो वह है समंजन क्षमता। दोस्तों अगर कोई वस्तु दूर स्थित है या पास स्थित वस्तु है तब पर भी हम किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं, और ये जो वस्तु है उनका प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनता है तो ही जाकर के हम देख पाते हैं। तो दूर स्थित वस्तु या पास स्थित वस्तु को जो फोकसित करता है वह काम करता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अभिनेत्र लेंस। एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि इससे पहले, हाँ ठीक है, 14वां प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो वह पक्षमावी पेशियों के द्वारा संभव होता है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखें तो एक स्वस्थ आंख की जो दूरी बिंदु होता है वह क्या होता है? एक स्वस्थ आंख की जो दूरी बिंदु होता है वह अनंत होता है, अनंत से 25 सेंटीमीटर कह सकते हो। अनंत कहेंगे दूर बिंदु, और न्यूनतम बिंदु जो होता है वह 25 सेंटीमीटर का ही होता है, हमने अभी जस्ट बताया है, तो आप इसे ध्यान रखें, अनंत से 25 सेंटीमीटर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो वह होता है जरा दृष्टि दोष। दोस्तों जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी। आप यहां इनका ऑप्शन आंसर भी देख सकते हो। आगे कंटिन्यू करें तो यहां एक और प्रश्न है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है तो वह पुतली कहलाता है, और पुतली को आइरिस नियंत्रित करता है। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पुतली, इसका ऑप्शन हो जाएगा पुतली। आगे अगर देखें 18वें प्रश्न को, तो यहां है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा, इनका भी जो ऑप्शन हो जाएगा वह पुतली ही होगा, क्योंकि पुतली से होकर के आंख में प्रवेश करता है, और पुतली प्रकाश को नियंत्रित भी करता है। चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। अगला है आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो वह प्रकिरणन के कारण आकाश नीला हमें दिखाई देता है। प्रकिरणन के कारण प्रकाश हमें नीला दिखाई देता है। आज का आखिरी प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण या किरणों का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है वो अधिकतर क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो वह जो होता है वह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर वापस अपवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसे आप करके ही जाइएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक ऑब्जेक्ट में स्कोर करें, मतलब अच्छा मार्क लाए, तो आपको ये सारे प्रश्न को करना ही चाहिए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले चैप्टर को लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।